हाँ दोस्त, एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चे का स्वागत है। मैं दीपक बिंद। आज मैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए हिंदी का अनेकार्थक शब्द लाया हूँ, जो हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने हिंदी और जीएस और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, अनेकार्थक शब्द। तो इसमें आप लोगों को बताना है नीलकंठ का कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है। यानी नीलकंठ का इसमें बताना है नीलकंठ का अर्थ कौन सा नहीं है। तो आपका देखिए, नीलकंठ का अर्थ शंकर भगवान होता है, और एक देवता भी होता है, और एक पक्षी भी होता है, लेकिन एक रंग या नीलकंठ का अर्थ नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कनक। और इसमें दोस्तों बताना है कनक का कौन सा अर्थ नहीं होता है, यानी कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं होता है। तो कनक का अर्थ स्वर्ण भी होता है, धतूरा भी होता है, और सोना भी होता है, लेकिन एक अन्य नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, और इसका एक रंग राइट हो जाएगा। यह नीलकंठ का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधि। विधि माने दोस्तों होता है कानून भी होता है। विधि का अर्थ विधि, विधि निर्माण, विधि विधाता, यह सब आपका कानून का अर्थ होता है। और प्रक्रम एक प्रक्रिया जो या विधि के या कानून के अंतर्गत आता है। और आपका ब्रह्मा भी यह विधि विधाता के रूप में आता है, लेकिन जो दोस्तों कुल है यह आपका विधि का अर्थ नहीं है। यानी आपका विधि का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नाना। तो दोस्तों माता का पिता भी नाना हम कहते हैं। नाना को ही हम मेरे माता का पिता ही होते हैं, और पिता का ससुर यह भी सही है। और आपका जो हो जाएगा एक विविध, यह भी आपका सही हो जाएगा। और लेकिन जो एक वस्त्र है यह आपका नाना का अर्थ नहीं है। एक वस्त्र आपका नाना का अर्थ नहीं होगा, या नाना का अनेकार्थक शब्द एक वस्त्र नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ण। वर्ण माने दोस्तों होता है, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है, और वर्ण भी सेम वर्ण भी होता है। यानी एक धन होता है जो यह वर्ण का अर्थ नहीं है, यानी वर्ण का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है 1-2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अंबर का। इसमें आपको बताना है अंबर का कौन सा अर्थ नहीं होता है, या आपको बताना है कि अंबर का आपका यह अनेकार्थक शब्द नहीं है। अंबर माने होता है दोस्तों आकाश भी होता है, और वस्त्र भी दोस्तों अंबर में होता है, और बादल भी अंबर में आता है, लेकिन जो रंग है यह अंबर का अर्थ नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दंड। दंड माने दोस्तों होता है सजा भी होता है, कानून भी होता है, और डंडा भी होता है। दंड डंडा से ही दिया जाता है, और साथ जो होता है यह आपका दंड नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी दंड का अनेकार्थक शब्द साथ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, तीर। तो दोस्तों तीर माने होता है एक नदी भी होता है तीर का, और तीर माने दोस्तों तट भी होता है, और किनारा भी होता ही है। और बाढ़ माने दोस्तों तीर भी जो धनुष बाढ़ वाला है वही तीर है आपका, लेकिन दोस्तों ये नदी है, यह आपका अर्थ नहीं है। यानी तीर का अनेकार्थक शब्द नदी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घन। घन माने दोस्तों होता है आपका हथौड़ा भी होता है घन के रूप में, और घन का अर्थ बादल भी होता है, और घन का अर्थ घना भी होता है, लेकिन जो आपका यह भयानक है यह आपका
घना का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यानी घन का आपका अर्थ भयानक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, गणेश। अब दोस्तों इसमें गणेश का कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो गणेश को हम लंबोदर भी कहते हैं, गजानन भी कहते हैं, विनायक भी कहते हैं, लेकिन जो यह मूर्ख है यह गणेश का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यानी गणेश का मूर्ख अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों कीड़र का इसमें कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है, यानी कीड़र का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों कीड़र का अर्थ रश्मि भी होता है और अंशु भी होता है और मयूख भी होता है, लेकिन एक रंग यह आपका कीड़र का अर्थ नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्र। तो दोस्तों चंद्र माने होता है चंद्रमा भी होता है, शशि भी होता है और मयंक भी होता है। यह सब चंद्रमा का पर्यायवाची है, यानी चंद्र का अर्थ है, और चंद्र का अनेकार्थक भी है, लेकिन जो नाम है यह आपका चंद्र का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं दोस्तों तलवार। तो इसमें बताना है तलवार का कौन सा अर्थ नहीं होता है या कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है। तलवार का अर्थ होता है करवाल भी होता है, कृपाण भी होता है और खंग भी होता है, लेकिन जो ये औजार है यह आपका तलवार का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों औजार सभी में आ जाएगा, जैसे तलवार हो गया, चाकू भी हो गया, आपका खंजर भी हो गया, बल्लम भी हो गया, और छुरी उड़ी, बंदूक वंदूक, जो भी अस्त्र होता है यह सभी औजार के अंतर्गत आ जाता है, यानी आपका तलवार का अर्थ औजार नहीं होता है। औजार आपका सभी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें बताना है घर का कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है। सदन होता है दोस्तों घर का अर्थ, आला भी घर का अर्थ होता है, गृह भी होता है, लेकिन आश्रम जो यह आपका नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों आश्रम दूसरा होता है, लेकिन घर और आश्रम में बहुत अंतर होता है। तो सदन, आलय, गृह, निकेतन, आवास यह आपका घर का पर्यायवाची यानी घर का अनेकार्थक शब्द है, लेकिन आश्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन, पक्षी। और दोस्तों पक्षी का अर्थ होता है खग माने भी पक्षी होता है, और पखेरु भी माने पक्षी होता है, और चिड़िया ही पक्षी होती ही है, यानी भूचर आपका यह पक्षी का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों कौन सा गलत है या कौन सा भिन्न है या जो उसका अनेकार्थक शब्द नहीं है, आपको वही चुनना है। अंधकार। तो दोस्तों अंधकार का अर्थ अंधेरा भी होता है, तिमिर भी होता है और तम भी होता है, लेकिन काला यह आपका अंधकार का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों काला आपका एक प्रकार के रंग के रूप में आ जाएगा, यानी काला आपका एक रंग के अर्थ में आ जाएगा, इसलिए आपका यह काला आपका अंधकार का अर्थ नहीं है, या आप कह सकते हैं अंधकार का अनेकार्थक शब्द नहीं है, या अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उषा। अब बताना है आपको उषा का कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है। उषा दोस्तों प्रातः भी उषा को कहते हैं, प्रभात भी उषा को ही हम कहते हैं, या सुबह जो होता है, और निशांत भी सुबह को ही कहते हैं, यानी जो आपका एक आभूषण है, यह जो आभूषण है यह आपका अनेकार्थक शब्द यानी उषा का अर्थ नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उन्नति। उन्नत का इसमें कौन सा अर्थ नहीं है। उदय भी होता है उन्नत का, और वृद्धि भी होता है उन्नति का, और उत्थान भी दोस्तों होता है उन्नत का अर्थ, और जो आपका यह पतन है यह उल्टा है, उन्नत का पतन, यह आपका इसका उन्नति का अर्थ नहीं है, या उन्नति का अर्थ या पर्यायवाची या अनेकार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दलदल। तो इसमें दोस्तों दल का कौन सा अर्थ होता है। दलदल माने दोस्तों समूह का भी एक अर्थ होता है, झुंड का भी एक अर्थ होता है, और पत्ता का भी एक अर्थ होता है। दलदल का पत्ता भी होता है, लेकिन जो यह दल है
यह दोस्तों दलदल का अर्थ नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 देखते हैं। वायु, दोस्तों देखिए वायु, पवन को भी वायु कहते हैं और वात को भी वायु कहते हैं और हवा को भी कहते हैं और समीर को भी कहते हैं, लेकिन गति है यह आपका वायु का अनेकार्थक शब्द नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पत्नी। अब दोस्तों इसमें पत्नी का आपको बताना है कौन सा पत्नी का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों पत्नी का अर्थ वधू भी होता है, गृहिणी भी होता है और औरत भी होता है, लेकिन यह माया जो पत्नी का अर्थ नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी आपका पत्नी का अर्थ वधू, गृहिणी और औरत होता है, लेकिन माया नहीं होता है, यानी पत्नी का अनेकार्थक शब्द या अर्थ अनेकार्थक शब्द या पत्नी का अर्थ या पर्यायवाची माया नहीं होता है, यानी यह ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें बताना है, सभी में बताना है कि अनेकार्थक शब्द नहीं है, यानी पर्यायवाची जो नहीं है, यानी जो सबसे अलग अर्थ है। अब देखिए दोस्तों पुष्प, तो दोस्त पुष्प का अर्थ होता है फूल भी होता है और मंजरी भी होता है और सुमन भी होता है, लेकिन एक रंग जो पुष्प का अर्थ नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मदिरा। मदिरा को शराब को ही मदिरा कहते हैं और सूरा का भी होता है मदिरा, यानी जो नशीली पदार्थ होता है, और मद भी होता है, लेकिन जो दवा है यह आपका मदिरा का अर्थ नहीं होता है। यानी अगर दोस्तों दवा ही होता तो सभी लोग मदिरा या शराब पी के ठीक हो जाते, यानी आपका दवा का अर्थ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी मदिरा का अर्थ दवा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन साधु। साधु का अर्थ दोस्तों महात्मा भी होता है, संत भी होता है और वैरागी भी होता है, लेकिन सृजन यह आपका साधु का अर्थ नहीं होता है, यानी साधु का अनेकार्थक शब्द ये ऑप्शन नंबर डी सृजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। युवक। युवक का दोस्तों बताना है, युवक माने दोस्तों जवान भी होता है, युवा भी होता है और तरुण भी होता है, लेकिन बालक ये छोटे बालक यानी छोटे बच्चे के रूप में आ जाएगा, यानी युवक का अर्थ बालक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों बताना है नारी का कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो दोस्तों नारी का आपका अर्थ होता है द्विता भी नारी का अर्थ होता है और महिला भी नारी का अर्थ होता है, लेकिन अबला भी नारी का अर्थ होता है, लेकिन दोस्तों यह भार्या है, यह आपका नारी का अर्थ नहीं होता है, यानी नारी का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। अच्युत का कौन सा अर्थ नहीं है। अच्युत माने दोस्तों होता है कृष्ण भी होता है और आपका विष्णु भी होता है और स्थिर भी होता है, लेकिन सूर्य जो अच्युत का अर्थ नहीं होता है, यानी अच्युत का अनेकार्थक शब्द नहीं होता है सूर्य, यानी सूर्य आपका अनेकार्थक शब्द अच्युत का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हलधर। अब हलधर का दोस्तों इसमें कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है आपको बताना है। हलधर माने बलराम भी होता है और कृषक भी होता है और आपका वृषभ भी होता है, लेकिन जो भृगाल है यह आपका बलधर का अर्थ हलधर का अर्थ नहीं हो जाएगा। आपका बलिराम और वृषभ कृषक और हलधर एक ही अर्थ में आते हैं, लेकिन भृगाल यह आपका अर्थ नहीं आएगा, यानी हलधर का अनेकार्थक शब्द भृगाल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दोस्तों बताना है आकार। आकार का कौन सा अर्थ होता है दोस्तों। आकार का रूप भी होता है, इंगित भी होता है और संकेत भी होता है आकार का अर्थ, यानी आकार का अर्थ रूप इंगित और संकेत होता है, लेकिन पर्दा यह आपका इसका अर्थ नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी आकार का पर्दा यह अनेकार्थक शब्द नहीं है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 30, यह लास्ट क्वेश्चन है
और अर्क का इसमें कौन सा अर्थ नहीं होता है, यानी अर्क का इसमें कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है, आप लोगों को बताना है। यानी अर्क का अर्थ शुद्ध भी होता है, अकौड़ा भी होता है, आक भी होता है, लेकिन यह जो दक्ष है यह आपका अर्क का अर्थ नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन कराया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह सब यूपी बीएड 2020 में पूछने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।